हुकूमत ने महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे लीटर इजाफा, कीमत 414 रुपए 78 पैसे लीटर तक जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल 15 रुपए लीटर महंगा, नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का बड़ा जरिया बना लिया। 1 लीटर पेट्रोल पर 198 रुपए टैक्स और ड्यूटीज आयद। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 13 रुपए 91 पैसे लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए 41 पैसे मुकर्रर। डीजल पर लेवी 42 रुपए 60 पैसे लीटर हो गई। फर्नेस ऑयल पर भी कार्बन लेवी आयद। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा के किरायों में 10% इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किराए भी 5% बढ़ गए। हम लोग बच्चे पालें या अपने को आप पालें, हम लोग तो खुदकशी पे मजबूर हैं। ठीक है, महंगाई ने हमें मार दिया है। क्या लें, 8 बंदे पीछे खाने वाले होते हैं, 1 बंदा काम करने वाला होता है, बेरोजगारी बहुत है, क्या करें हम? महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और हमारी सैलरी स्टिल स्टॉप है ना। हुकूमत को चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ देखें और कुछ रहम करें। गरीब बंदे हैं, कोई गरीब तबका है, किराए के मकान हैं लोगों के, तो ये थोड़ी ये पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, कोई फ्री में थोड़ी ये दे रहे हैं, पैसे ले ही जा रहे हैं, कोई गरीब को भी सोचा। पेट्रोल महंगा होने पर महंगाई के मारे अवाम की दुहाइयां। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका, कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल खत्ते में सबसे ज्यादा महंगा हो चुका। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में मुसलसल इजाफा गैरआइनी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा कलअदम करार देने की इस्तदा। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.32 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को तौसीफ फंड सहूलत से 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी सहूलत के तहत 22 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को अब तक कर्ज प्रोग्राम के तहत 4.8 अरब डॉलर मिल चुके। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मौशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान को कारोबारी वुसअत के लिए मुसाबिकत को फरोग देना होगा। मौशी इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान तवील मुद्दत मौशी ग्रोथ हासिल कर सकता है। पाकिस्तान की मौशी शरह नमो 3.6% रहने का इम्कान। महंगाई की शरह 7.2% रहने का तखमीना। ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को। EFF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम में नुमाया पेशरफ्त की। मुश्किल आलमी हालात और मशरक़ वस्ता जंग के बावजूद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान को पानी के मौसर इस्तेमाल, मौसमियाती खतरात की निगरानी, विफाक और सूबों में रवाबित बेहतर करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल का तफसीली जायजा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए कौमी क़यादत की पस पर्दा कोशिशों पर मुशावरत। नवाज शरीफ का अवामी मुश्किलात कम करने और रिलीफ देने पर जोर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने की हिदायत। मुलाकात में इसहाक डार और मरियम नवाज की भी शिरकत। इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 मई को चीन जाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और सी पैक ताउन को मजीद वुसअत देने पर भी बातचीत होगी। शफाफियत, एहतसाब और मजबूत माली नस्ब नस्क पायदार मुआशी तरक्की के लिए नागज़ीर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार का साउथ एशियन फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंट्स कॉन्फ्रेंस से बतौर मेहमान खुस्त से खिताब। कहा, स्ट्रेटेजिक इस्लाहात, इलाकाई रवाबित और मालियाती नस्ब ज़ब्त से पाकिस्तान की मैशियत मजबूत हो रही है। SAFA के जरिए इलाकाई ताउन और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर जोर। इसहाक डार ने पाकिस्तान का खिते में अमन, इस्तेहकाम, मुकालमा और मुआशी ताउन के फ़रोग़ में मुस्बत किरदार उजागर किया। अमरीकी सदर ट्रंप का रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी तय पाने का ऐलान।
सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, फरीकैन में 9, 10 और 11 मई को जंग बंदी रहेगी। सीज फायर के दौरान रूस और यूक्रेन में यौम फतह की तकरीबात होंगी। ये दिन दूसरी आलमी जंग में सोवियत यूनियन की फतह की याद में मनाया जाता है, जिसमें यूक्रेन और रूस साथ थे। जंग बंदी के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान 1,000 कैदियों का तबादला भी होगा। अमरीकी दरखास्त पर रूसी और यूक्रेनी सदूर ने इत्तेफाक किया। उम्मीद है ये जंग बंदी दोनों मुल्कों के दरमियान तवील जंग के खात्मे की इब्तदा होगी। रूस यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, दिन ब दिन इस जंग के खात्मे के करीब पहुंच रहे हैं। ईरान से मुआमलात आगे न बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की जानिब जा सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। सफारती कोशिशें कामयाब ना हो सकी तो ईरान से मुतालिक पॉलिसी में सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करने के लिए तैयार है। जंग बंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए आइंदा 24 घंटे अहम करार। अमरीका को ईरान के जवाब का इंतजार। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए आज ईरान का जवाब मौसूल हो सकता है। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने रोम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो चुका। गुज़श्ता रात के हमले जवाबी कार्रवाई थी। अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान आलमी समंदरी गुज़रगाह को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी बहरिया ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। मार्को रूबियो का कहना है, हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमारी तवज्जो सिर्फ लबनानी हुकूमत पर है। मार्को रूबियो ने रूस यूक्रेन जंगबंदी में सालिसी की पेशकश भी कर दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों ममालिक 14 नकाती मुफ़ाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं। मुजव्वज़ा मुआहदा 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकराती अमल के बुनियादी नकात तय करेगा। मुज़ाकरात में ईरानी जौहरी प्रोग्राम, आबना हुर्मस में कशीदगी कम करने और अफसूदा यूरेनियम ज़खायर को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों में मुमकिना नरमी का मामला इख्तलाफात का सबब बन सकता है। पेशरफ्त हुई तो 1 माह को बाहमी इत्तफाक से मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है। अमरीकी तजावीज़ पर गौर जारी, हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद ऐलान कर देंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अगले इक़दामात का तयन पैगामात के तबादले के नताइज पर होगा। किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, जब भी सिफारती हल मेज़ पर आता है, अमरीका फ़ौजी मुहिम जोई का इंतखाब करता है। ये सब दबाव डालने की भोंडी हिकमत अमली है। किसी तखरीबकार की जानिब से अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिश हो रही है। ईरानी कौम कभी दबाव के सामने नहीं झुकती। नाकाबंदी के दौरान अमरीकी फौज ने 70 ऑयल टैंकर्स को ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या निकलने से रोका। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा कहा, 50 से ज़ायद जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। रोके गए तिजारती जहाज 166 मिलियन बैरल ईरानी तेल मुंतकिल करने की सलाहियत रखते थे, जिसकी मालियत $13 अरब से ज़ायद है। ईरान ने खलीज फारस में ओशन कोई नामी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया ने खुसूसी ऑपरेशन में टैंकर को ईरान की तेल बरामदात और कौमी मफादात मुतासिर करने की कोशिश पर कब्जे में लिया। ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने की वीडियो जारी। ईरानी बहरिया के रेंजर्स और मेरीन्स ने टैंकर को ईरान के जनूबी साहिल की तरफ मुंतकिल कर दिया। जुल्म के खिलाफ जदोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मुफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। जिस तरह ईरान के लोगों की सकाफत में रवादारी की जड़ें गहरी हैं, इसी तरह इस सरजमीन की तारीख में जबर के खिलाफ जदोजहद चमकती है। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं, आबना हुर्मस के लिए ईरान का कानूनी बिल तैयार हो चुका। ईरानी मजलिस की सरगर्मियां बहाल होते ही बिल ओपन सेशन में मंजूर कर लिया जाएगा।
ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई मुकम्मल सेहतमंद हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक बमबारी और मिसाइल हमले के वक्त मुश्तबा खामनाई मामूल की जगह पर मौजूद नहीं थे। सुप्रीम लीडर के घर को भी निशाना बनाया गया। धमाके की शिद्दत से आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई को घुटने और कमर पर चोटें आईं। ईरानी सुप्रीम लीडर अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। दुश्मन मुख्तलिफ बहानों से उनकी आवाज़ या तस्वीर हासिल करना चाहता है। ईरान जंग से मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत शदीद मुतासिर। 65,000 से जायद बैंक सार्फिन को कर्ज मौखिर करने और माली रिलीफ की सहूलत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक सार्फिन को दी गई रियायतों का हजम 1 अरब 69 करोड़ डॉलर है। हुकूमती इमदादी पैकेज से होटलिंग, ट्रांसपोर्ट और सियाहत के शोबे मुस्तफीद हुए। 1 मई तक 60,559 इनफरादी सार्फिन, 4,335 छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों ने फ़ायदा उठाया। फेलों से या टैंकों से या तोपों से काम नहीं चलते। इंसान के अंदर हौसला होना चाहिए, दिल जिगरा होना चाहिए। तो सबक तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 घंटे में ऐसा दिया कि मोदी की पिछली 7 नस्लें भी याद रखेंगी। इसी तरह पाकिस्तानी अवाम है जो इसके अंदर जुनून और जज्बा इसी तरह बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं है। ये पाक फौज के साथ खड़ी हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। फोर्सेस स्कूल ब्लू वर्ल्ड सिटी में परचम कुशाई तकरीब। अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज और चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज ने फोर्सेस स्कूल फ्लैगशिप में परचम कुशाई की। बच्चों ने मिली नगमों और तरानों के जरिए समामान दिया। चौधरी नईम एजाज ने तकरीब से खिताब में कहा, पाक फौज के साथ पूरी कौम का दिल धड़कता है। जंग दिल और जज्बे से लड़ी जाती हैं, सिर्फ राफेल तैयारों से नहीं। वज़ीर-ए-आज़म और फिर मार्शल की कोशिशों से दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में हो रहे हैं। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर ने खिताब में कहा, मार्का हक में अस्करी क़यादत को हक पर खड़े होने की वजह से पूरी दुनिया में इज़्ज़त मिली। कुफर के सामने खड़े हुए, डटे रहे तो कामयाबी मिली। मुसलमानों से खिलाफत छीनी गई, जिसे वापस लेने के लिए उम्मत को मुत्तहिद होना होगा। खिलाफत का वो दरवाज़ा, खिलाफत का वो बाब, खिलाफत का वो चैप्टर इसी कुफर दुनिया ने आपसे छीना। और क्यों छीना? छीना सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि जब तक आप में इत्तेहाद था और अल्लाह पाक के अहकामात के मुताबिक आप दुनिया पे हुकूमत करते रहे और आपस में आपने अखुवत और भाईचारा कायम रखा, तो आप बचे रहे। जो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता की हुई थी मुसलमान कौम को, और मुसलमान ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की अल्लाह के अता करदा निज़ाम के मुताबिक, अगर वो दिन हमने देखना है तो अपने आपस में भाईचारा, अखुवत और खिलाफत का वो दौर हमें वापस लेके आना पड़ेगा। मार्का हक, जुर्रत, इत्तेहाद और फतह की दास्तान। फजा में गरजते शाहीन, सरहदों पर फौलादी अज़्म और एक कौम जो सीसा पिलाई दीवार बन गई। जब गरूर टूटा, साजिशें बिखरी और पाकिस्तान अमन, वकार और ताकत की अलामत बनकर उभरा। शाहीनों ने दुश्मन के जहाज ही नहीं गिराए, गरूर भी खाक में मिला दिया। 4 दिन जो तारीख के औराक पर हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। 6 और 7 मई की दरमियानी शब से 10 मई तक का अहवाल। पहली बार मसनूई जहानत की मदद से जंग की मुकम्मल मंजरकशी। सिर्फ सुनो न्यूज़ पर। पाकिस्तान ने मार्के हक में भारत को मैदान जंग में बयानी समेत हर महाज पर धूल चटाई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में ऑपरेशन संदूर के दौरान भारतीय मीडिया आवाम को बेवकूफ बनाता रहा। मार्के हक में बदतरीन हजीमत के दौरान मोदी सरकार ने अमृतसर पर पाकिस्तानी मिसाइल हमलों का बेबुनियाद इल्जाम लगाया। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने भारतीय इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए सख्ती से तरदीद की। सिख रहनुमा गुरपतनंद सिंह पन्नू ने भी अमृतसर में गिरने वाले मिसाइल को भारतीय साख्ता करार दिया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के दुश्मन को 2 टोक ललकार। मुल्क की सरहदों के मुहाफिज दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार। 9 मई 2025 को पाक फौज के तर्जुमान ने दुश्मन को वाज़े करते हुए कहा, दहशतगर्द भारत ने मफरूजों की बुनियाद पर बिला इश्तियाल हमले से पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान अपने वक्त, जगह और अपनी मर्जी के मुताबिक भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा।
پاک فضائیہ کا بھی ملکی خود مختاری اور فضائی حدود کے تحفظ پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان نے اقوام عالم کو لمحہ ب لمحہ آگاہ رکھ کر دشمن کی بلا جواز جارحیت کو بے نقاب کیا۔ مارکہ حق 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان زندہ باد کی گونج۔ راولپنڈی، فیصل آباد، سیالکوٹ، وزیر آباد، شکرگڑھ، ظفروال، منڈی بہودین میں بنیاد مرصوص ریلیاں۔ ننکانہ صاحب، راجن پور، ساہیوال، پاک پتن، رینالہ خرد، کبیروالا، چشتیاں، جامشورو، لنڈی کوتل میں بھی پاک فوج سے ظاہر یکجہتی، شرکا کا جذبہ حب الوطنی اور جوش و خروش دیدنی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ کچہری چوک راولپنڈی کا نام مارکہ حق اسکوائر رکھ دیا گیا۔ بلوچستان کی فضا میں ہر طرف پاکستان زندہ باد کی صدائیں۔ چمن، ڈیرہ بگٹی، جعفر آباد، اوسطا محمد اور پنجگور میں مارکہ حق کی ریلیاں، قبائلی عمائدین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت، شرکا کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا منشیات اسمگلنگ کو روکنے کے لیے تعاون کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور بنگلہ دیشی وزیر داخلہ کے ڈھاکہ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ معاہدے کے مطابق معلومات کے تبادلے، مشترکہ انٹیلیجنس آپریشنز اور استعداد کار بڑھانے پر کام ہوگا۔ منشیات کی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے معلومات کا تبادلہ ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت 10 سال تک مؤثر رہے گی۔ دونوں ملکوں کی باہمی رضامندی سے توسیع بھی کی جا سکے گی۔ ماضی میں پروپیگنڈا بہت کیا جاتا تھا، ایک اینٹ بھی نہیں لگائی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے پنجاب بھر میں ترقیاتی سپیڈ شاید ہی کسی دوسرے صوبے میں ہو۔ خدمت کا سفر جاری رہے گا، عوام کی بہتری کے لیے نئے منصوبے بجٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ سیالکوٹ میں 54 ایکڑ زمین پر پارک تعمیر کیا جا رہا ہے۔ 18 ارب روپے سے رنگ روڈ کی تعمیر ہو چکی۔ نالوں پر غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کو کہتا ہوں تجاوزات خود ہٹا دے ورنہ ہم ہٹائیں گے۔ جائیداد ویلیویشن پر ٹیکس محتسب کے از خود نوٹس اور صدارتی حکم نامہ چیلنج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 43 از خود نوٹس کیسز میں صدر پاکستان اور وفاقی ٹیکس محتسب کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے جواب طلب کر لیا۔ ایف بی آر نے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ری پٹیشن دائر کی۔ صدارتی حکم نامے کو کل عدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں صدر پاکستان، وفاقی ٹیکس محتسب اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔